नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आज हम सुनेंगे 1 मार्च 2026 रविवार के दिन आने वाले पावन रविवारीय प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा विधि, महत्व और चमत्कारी लाभ। यह दिन भगवान शिव और सूर्य देव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर लेकर आया है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और जब ये त्रयोदशी रविवार के दिन आती है तो इसे रविवारीय प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष काल वह पावन समय है जब संध्या के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंद तांडव करते हैं और समस्त देवता उनकी आराधना करते हैं। इस समय की गई पूजा, जप और तप अनेक गुना फल प्रदान करती है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के कष्ट, रोग, शत्रु बाधाएं, आर्थिक समस्याएं और मानसिक तनाव दूर होने लगते हैं। रविवारीय प्रदोष व्रत का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि रविवार सूर्य देव का दिन माना जाता है। सूर्य देव समस्त जगत को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे आरोग्य, आत्मविश्वास, यश और सम्मान के कारक हैं। जब रविवार को प्रदोष व्रत आता है तो शिव और सूर्य दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान शिव और सूर्य देव का स्मरण करना चाहिए। सूर्य को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल पुष्प और अक्षत डालकर अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद दिन भर व्रत का संकल्प लेकर फलाहार या निर्जल उपवास रखा जाता है। मन में पवित्रता और वाणी में मधुरता बनाए रखना भी इस व्रत का महत्वपूर्ण नियम है। संध्या समय प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, आख के पुष्प और सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। अब सुनिए रविवारीय प्रदोष व्रत की पावन कथा। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया गया।
बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता-पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता-पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। इस प्रकार रविवारीय प्रदोष व्रत की महिमा से उनका जीवन पूर्णतः बदल गया। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, पति पत्नी के संबंध मधुर बनते हैं, शत्रुओं से रक्षा होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं। जो लोग करियर, नौकरी या व्यापार में सफलता चाहते हैं, उनके लिए भी ये व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। प्रदोष काल में शिव आरती ओम जय शिव ओंकारा गाना चाहिए और अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो प्रभु क्षमा करे। 1 मार्च 2026 का ये पावन रविवारीय प्रदोष व्रत आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति लेकर आए। भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।